आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल लेयर्स का अरेंजमेंट बताना है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जान लेते हैं। हमें पता है कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से कुछ हमें इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका जो स्लेंडर इलोंगेटेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, लेकिन इसका जो टर्मिनल पार्ट है ऊपर की तरफ ये हो जाता है एंथर। इसमें पोलन ग्रेन्स बनती हैं। अब किस तरह से पोलन ग्रेन्स इसमें बनती हैं? एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो बाइलोब्ड होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं 2 लोब्स में एंथर डिवाइडेड है, और फर्दर हर लोब भी 2 थीका में डिवाइडेड है, यानी इस तरह से डायथीकस स्ट्रक्चर होता है। तो इस बाइलोब्ड डायथीकस एंथर की वजह से हमें एंथर का कैसा स्ट्रक्चर मिल जाता है? टेट्रागोनल टाइप का, यानी 4 साइड्स इसमें होंगी, 4 कोने होंगे इसमें, और हर कोने में एंथर के हमें एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें होंगे, इसके हर कोने में एक एक। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है आगे जाकर पोलन सैक नाम के स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है। ये पोलन सैक्स पोलन ग्रेन से पैक्ड रहते हैं, और पोलन ग्रेन की फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसी के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें 4 वॉल लेयर्स से, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है, ये बना होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमारी एपिडर्मिस ही होती है। अगर हम प्लांट बॉडी में कोई भी पार्ट देखें तो इनसाइड टू आउटसाइड बताना है तो चौथा जो हमें दिया है आउटर मोस्ट वो एपिडर्मिस होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन डी में है, सबसे बाहर एपिडर्मिस। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा। एपिडर्मिस के अंदर होता है एंडोथीशियम, फिर होती है मिडल लेयर्स, और फाइनली होता है टेपिटम। तो ये जो बाहर की 3 लेयर्स हैं हमारे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, इनका मेनली प्रोटेक्शन का फंक्शन रहता है। जो अंदर का टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा डेहिसेंस में ये रोल प्ले करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जब रप्चर होगा या बर्स्ट ओपन होगा तो उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल के आ जाए, या पोलन सैक में से पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालने के लिए जो डेहिसेंस करनी होती है उसमें 3 लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अंदर की जो लेयर होती है ये नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन्स को ये नरिश करती है, न्यूट्रिएंट्स में रिच रहती है। तो इसमें किस तरह के हमें सेल्स मिलेंगे? डेंस साइटोप्लाज्म वाले सेल्स हमें यहाँ पर टेपिटम में मिलते हैं, जो पोलन ग्रेन्स की नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और जनरली हम देखते हैं कि इसके सेल्स में 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल लेयर्स का? सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, और ये तीनों इन्वॉल्व हैं प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में, और सबसे अंदर टेपिटम जो नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है पोलन ग्रेन्स की। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सबसे अंदर हमें स्पोरोजीनस टिश्यू मिलता है, और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू से आगे जाकर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे अपने माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल लेयर्स की अरेंजमेंट के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।